अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर ओ लेवल स्टूडेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओ लेवल स्टूडेंट के लिए कैसे है, तो जब ओ लेवल स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे तो उसमें जो SNP हैं यानी कि ही शी इट असलम अकरम वगैरह उनको जब यूज़ करना है तो आपने वर्ब की पहली फार्म के साथ S और ES लगाना है। यहाँ पर ही है, ये SNP है, SNP में से आता है यानी कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके साथ ये गो लगा हुआ है तो गो के साथ हमने ES लगा दिया, गोज़ बन गया, ही गोज़ टू स्कूल बन गया। तो अब इसको जब नेगेटिव बनाना है तो ही डज़ नॉट गो टू स्कूल बना देंगे। डज़ में जो डू था वो वर्ब की पहली फार्म थी, उसके साथ ES लगा दिया तो ही डज़ नॉट गो टू स्कूल बन गया। अब गो के साथ ES नहीं लगाना क्योंकि पहला वर्ब चेंज करना होता है, दूसरा वर्ब चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ही डज़ नॉट गो टू स्कूल बना, डज़ ही गो टू स्कूल। अब डज़ को पहले ले आए, इसका डी कैपिटल लिख देंगे, डज़ ही गो टू स्कूल, और स्कूल के एंड पे, सेंटेंस के एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो डज़ ही गो टू स्कूल, इस तरह से हमारा क्वेश्चन मार्क वाला यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो पहला GS का मतलब है जनरल सेंटेंस जिसमें कोई वर्ब नहीं यूज़ हो रहा, और अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से ये तीनों तरह के ये सेंटेंस मैंने बनाए हुए हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट की बारी है। जब असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी है तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि ही को मैंने यूज़ कर दिया, आप लोगों ने शी को यूज़ करना है। तो आपने इसका बनाना है शी अवेक्स, अगर वर्ब पहला ये वाला लेते हैं तो शी अवेक्स बन जाएगा। शी डज़ नॉट अवेक, डज़ शी अवेक। फिर अगर हम अगला वर्ब ये वाला लेते हैं इट के लिए तो इट बीट्स, इट डज़ नॉट बीट्स, डज़ इट बीट्स। ये वाला वर्ब यूज़ करके आप बना सकते हैं। इस तरह से फिर आप अपने नाम का बनाना चाहते हैं, असलम का बनाना चाहते हैं, असलम बिगिन्स, असलम डज़ नॉट बिगिन, डज़ असलम बिगिन, इस तरह से आप असलम का बना सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी मैंने SNP दिए हुए हैं, ही शी इट असलम अकरम, उन सब के आप लोगों ने सेंटेंस बनाकर देखने हैं। सबके सेंटेंस बनाएं, उनको तीनों के अंदर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप लोगों को इंशाल्लाह टेंसेस करने आ जाएंगे। मज़ीद जो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हैं, ओ लेवल्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन्होंने अगर टेंसेस सीखने हैं तो उनके लिए क्रिएटिव राइटिंग भी बहुत लाजमी है। उन्होंने हर एक के लिए क्रिएटिव राइटिंग बनानी होती है। तो ओ लेवल की जो इंग्लिश है उसमें सारा काम बच्चे ने करना होता है, टीचर्स का काम बस समझाना होता है, और बच्चे ने इंग्लिश में खुद क्रिएट करना सीखना होता है। लैंग्वेज में डिफरेंट लेटर, स्टोरीज़, एप्लीकेशन और क्रिएटिव राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारा खुद करना होता है बच्चे ने। तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप हर एक टेंस की, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, हर एक टेंस की आपको अपनी क्रिएटिव राइटिंग बनानी आनी चाहिए। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके लिए क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत मशहूर सी क्रिएटिव राइटिंग है कि डेली रूटीन ऑफ योर मदर। आपने हेडिंग ये देनी है, डेली रूटीन ऑफ माई मदर, मेरी अम्मी की रोज़ाना की रूटीन क्या है, रोज़ाना क्या करती हैं। तो संडे वाले दिन आप लोग अमूमन घर होते हैं या सैटरडे वाले दिन घर होते हैं, तो सैटरडे वाले दिन आपने सुबह उठे या संडे सुबह उठे, आप लोगों ने देखा कि आपकी मम्मा क्या करती हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों ने उनको देखा कि वो सारा दिन क्या करती रही हैं, जो जो कुछ उन्होंने किया वो आप लोगों ने लिख देना। तो मिसाल के तौर पर अगर आप उठे ही नहीं हैं, आपको जाग ही ज़ोहर के टाइम आई है, तो आप फिर अपनी मामा से पूछ लें कि आप जब सुबह उठी थी तो आपने क्या कुछ किया था, तो वो आपको सुबह से लेकर ज़ोहर तक की स्टोरी आपको खुद बता दें कि मैंने आज ये काम किए हैं। उसके बाद आप आगे उसको देखते रहें वो क्या कर रही है, तो वो सारा कुछ आप लिख दें। ये जो सारा कुछ आप लिखेंगे ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा और सारा SNP में होगा, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउंस ही इसमें यूज़ होने हैं। इसका मुझे पता है। अब आप लोगों ने ये लिख कर लाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसमें देखें सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ हो रहा है और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक दो सेंटेंस आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने अपनी मदर के बारे में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा। तो माई मदर अवेक्स इन द मॉर्निंग, मेरी अम्मी सुबह सवेरे उठती है। शी ऑफर्स हर प्रेयर, वो अपनी सुबह की नमाज़ पढ़ती है। अगर किसी की अम्मी नहीं पढ़ती तो कह दें शी डज़ नॉट ऑफ़र प्रेयर,
वो सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ती, तो अगर पढ़ती है तो आप कहते हैं शी ऑफर्स हर प्रेयर। अब देखिए इसमें शी यूज़ हो रहा है और ऑफ़र का मतलब है अदा करना, यानी कि वर्ब है। तो ऑफर्स हर प्रेयर, वो अपनी फजर की नमाज़ अदा करती है। शी ऑफर्स हर फजर प्रेयर। शी डज़ नॉट ऑफ़र हर फजर प्रेयर, अगर डू है तो उसके साथ डज़ लग रहा है। शी डज़ नॉट ऑफ़र हर फजर प्रेयर। उसके बाद वो क्या करती है, शी स्टार्ट्स रिसाइटिंग होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत करना शुरू करती है। स्टार्ट्स, अब स्टार्ट के साथ स्टार्ट था वर्ब तो स्टार्ट्स लग गया। शी स्टार्ट्स द रिसाइटिंग ऑफ होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर देती है। शी स्टार्ट्स हर वर्क, वो अपना काम शुरू कर देती है। तो इस तरह से आप लिखते जाओगे ना, सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस SNP वाला आता चला जाना इसके अंदर। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये 50 सेंटेंस के ऊपर आप लोगों का एक ऐसे बन जाए, एक क्रिएटिव राइटिंग बन जाए जो कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हो। तो आप लोगों को उर्दू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने इंग्लिश में ही सोचते जाना है और इंग्लिश में ही लिखते चले जाना है। आप लोगों के माइंड इतने प्रिपेयर किए हुए होते हैं आपके स्कूल्स वालों ने कि आप लोग उर्दू ना भी लिखें तो आप लोग सही लिख सकते हैं। लेकिन जो बच्चा बहुत वीक है, जिसने स्कूल के साथ साथ कम्पीट किया ही नहीं है, पहली दूसरी तीसरी क्लास से उसने इंग्लिश को लर्न करना सीखा ही नहीं है, लर्न करना मतलब समझा ही नहीं है उसने, तो उससे नहीं बन पाने इंग्लिश इनटू इंग्लिश में। तो उसको चाहिए कि वो पहले इंग्लिश में सेंटेंस बना ले, फिर बाद में उसकी उर्दू भी देख ले, उसकी उर्दू भी बना ले, ताकि कोई उर्दू बनाने से उसको पता चल जाएगा कि कोई उसने गलत बात तो नहीं लिखी, उसको सारी बातें अपनी अम्मी के बारे में उसने सही सही लिखी हैं कि नहीं लिखी। तो इस तरह से आप लोगों ने क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है। उम्मीद है आप लोगों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फुली तैयार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।